स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की धरती पर इंडियन जर्नलिस्ट के साथ बहुत बुरी तरह से बदसलूकी किया गया और ये किया गया कांग्रेस वर्कर्स के द्वारा, ऐसा आरोप लगाया गया है। और इसी को लेकर यहाँ पर जो पीएम मोदी हैं उन्होंने भी सवाल रेज किया। ये आप देख सकते हो खबर, राहुल गांधीज यूएस विजिट, जर्नलिस्ट असॉल्टेड बाय कांग्रेस वर्कर्स इन डैलस। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये मामला है क्या, यहाँ पर इंडिया टुडे के रिपोर्टर का क्या कहना है, जो सैम पिट्रोडा हैं वो यहाँ पर इसमें कैसे आ गए हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है वो ले सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हो यूपीएससी का, तो पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, कल नरेंद्र मोदी जी का एक दौरा था जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के डोडा एक जगह है, यहां पर आप देख सकते हो। बताया जा रहा है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने वहां से डायरेक्ट कोई रैली निकाली और भाषण दिया है, और बहुत लंबे समय के बाद देश का प्रधानमंत्री कोई वहां पर उस एरिया में गया हो। तो उसी रैली के दौरान, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव है, इसी रैली के दौरान पीएम मोदी ने डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी के ऊपर अटैक किया और यह कहा कि राहुल गांधी की टीम ने, क्योंकि राहुल गांधी जी अभी अमेरिका गए हुए थे, आपको याद होगा, तो उनके अमेरिका जाने से जस्ट पहले का ही ये पूरा इंसिडेंट बताया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस वर्कर्स के द्वारा एक इंडियन जर्नलिस्ट को, और इंडियन जर्नलिस्ट कौन है आपको पता ही होगा, मीडिया, एक बड़ा मीडिया हाउस है इंडिया टुडे, उनके एक जर्नलिस्ट को बहुत ही बुरी तरह से असॉल्ट किया गया है। और यहां पर पीएम मोदी ने डिग भी लिया राहुल गांधी पर, क्योंकि आप अक्सर सुनते होंगे कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान, इसकी बात करते हैं, और कहीं ना कहीं उसी को लेकर पीएम मोदी ने पूरा मुद्दा बनाया। और देखिए उन्होंने कहा कि दे क्लेम टू बी रनिंग मोहब्बत की दुकान, बट एक जर्नलिस्ट को, वो भी फॉरेन कंट्री में, यूएस में, एक भारत के बेटे को इंसल्ट किया जाता है। दोज हु क्लेम टू बी चैंपियंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो इस तरह की चीजें करते हैं। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरीके से बदसलूकी से पेश आया गया इंडियन जर्नलिस्ट को लेकर, इसकी वजह से भारत की जो प्रेस्टीज है वो कहीं ना कहीं कम होती है अमेरिकन सॉइल पर। साथ ही साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का भी मुद्दा उठाया, क्योंकि उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती है कि संविधान को खत्म किया जा रहा है भारत में, लेकिन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। द मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यहां पर एक जर्नलिस्ट को रूम में लॉक करके उसके साथ असॉल्ट करना, ये बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता। तो ये सारे आरोप लगाए गए। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये पूरा इंसिडेंट है क्या। मैं आपको बता दूं, रोहित शर्मा क्रिकेटर की हम बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली ये इंडिया टुडे करस्पॉन्डेंट है। बेसिकली आप देखोगे तो भारत के कई सारे जो मीडिया हाउस हैं उनके फॉरेन में भी करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, कई बार परमानेंट होते हैं जहां पर इंपॉर्टेंट जगह होता है। तो रोहित शर्मा जो है वो यूएस में थे, और वहां पर सैम पिट्रोडा का, आपको पता ही होगा, सैम पिट्रोडा काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे, स्पेशली इस साल जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का। उनके द्वारा कुछ ऐसे ऐसे बयान दिए गए जिसको लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। तो वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं। ऑल्दो जब कंट्रोवर्सी हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उनको उनके पद से हटा दिया गया था, लेकिन अब वापस से चुनाव के बाद उनको बना दिया गया उसी पद पर, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस चीफ। तो वहां पर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी के आने से जस्ट पहले डलास में, आप देख सकते हो ये अमेरिका का मैप है, और टोटल यहां पर 50 स्टेट होते हैं, जिसमें से एक स्टेट है काफी बड़ा, टेक्सास, ये आप देख पाओगे, वहीं पर ये जगह है डलास। तो वहां पर राहुल गांधी जी आने ही वाले थे, उसके जस्ट पहले बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा इंटरव्यू ले रहे थे सैम पिट्रोडा का, और यहां पर बताया जा रहा है कि उन्होंने सैम पिट्रोडा से बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछा। बेसिकली उन्होंने यहां पर यह पूछा कि जब राहुल गांधी जी आएंगे अमेरिका में, तो क्या वो यूएस लॉ मेकर्स के साथ बांग्लादेश में हिंदूज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, क्या उसको लेकर बात करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि इसको लेकर काफी सारे सवाल उठाए गए हैं रिसेंटली। आपको पता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे यूएस का हाथ बताया जा रहा है, और यहां पर तख्ता पलट के बाद हिंदूज के ऊपर अत्याचार हो रही है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यही सवाल उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी जी जब यूएस आएंगे और यूएस के
कांग्रेसमैन से मिलेंगे, लॉ मेकर से मिलेंगे, तो क्या ये मुद्दा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। अब देखिए, सैम पिट्रोडा यहां पर उसका जवाब दे ही रहे थे। उन्होंने जस्ट ये तक कहा, इट इज अप टू राहुल एंड द लॉ मेकर्स टू डिसाइड व्हाट्स रेलेवेंट, आई कांट स्पीक ऑन देयर बिहाफ। बट तो यहां पर जो वो अपना आंसर दे ही रहे थे ना, तो उसी रूम के अंदर जहां पर इंटरव्यू चल रहा था, अचानक से भगदड़ मच जाती है और यहां पर कोई शाउट करने लगता है, चिल्लाने लगता है, बंद करो, स्टॉप इट, स्टॉप द इंटरव्यू। यहां पर रोहित शर्मा ने खुद अपने आप इस पूरे मामले के बारे में बताया है और फिर उन्होंने कहा कि इसके अगले 30 मिनट्स तक जो एक्सपीरियंस मुझे सहना पड़ा वो बहुत भयानक था। उन्होंने कहा कि करीब 15 लोग ऐसे थे जो मुझे घेर कर खड़े हो गए और यहां पर डिमांड करने लगे कि ये जो इंटरव्यू आपने लिया अभी तक सैम पिट्रोडा का, इसको तुरंत डिलीट कर दो। और साथ ही साथ यहां पर मैंने एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की कि देखिए, इस क्वेश्चन में कोई भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। वो जो बांग्लादेश वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा सैम पिट्रोडा से, उसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस वर्कर्स हैं वो फोन छीन लेते हैं और फोन के लाइब्रेरी से, जो फोटोज लाइब्रेरी होती है, ये आईफोन था बेसिकली, मैं आपको बता दूं, उसमें फोटोज लाइब्रेरी से जो आपका रिकॉर्ड किया गया था वीडियो, उसको डिलीट कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो कांग्रेस वर्कर्स थे उनको पता था कि ये जो डिलीटेड वीडियो है वो डिलीटेड फोल्डर में भी मौजूद होगा, तो वापस ये रीस्टोर हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, क्या होता है कि डिलीटेड फोल्डर को एक्सेस करने के लिए आपको फेस आईडी चाहिए होती है, तो जर्नलिस्ट के बिना अनुमति के उनके फेस के सामने रखकर वो ओपन किया गया और वहां से भी जो वीडियो है उसको डिलीट कर दिया गया। ऐसा सब कुछ रोहित शर्मा के द्वारा बताया गया है। और साथ ही साथ देखिए, अब क्या होता है ना कि आजकल क्लाउड का जमाना आ गया है। कोई भी चीज आप करते हो, फोटो खींचते हो, वीडियो करते हो, तुरंत ये आपका क्लाउड में स्टोर हो जाता है, तो आप उसको इंटरनेट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर उनका कहना था कि क्योंकि मैं इंटरव्यू ले रहा था तो मेरा अभी एयरप्लेन मोड में था फोन, जिसकी वजह से इंटरनेट नहीं चालू था और इंटरनेट नहीं ऑन होने की वजह से ये क्लाउड में स्टोर नहीं हुआ था। ऑल्दो उन्होंने उसके बारे में सर्च करने की कोशिश की कांग्रेस वर्कर्स ने, लेकिन वहां पर नहीं था। खैर, इन सारे बीच के चीजों के बीच जो हो रहा था रूम में, तो सैम पिट्रोडा कहां थे। रोहित शर्मा का यह कहना है कि सैम पिट्रोडा को तुरंत एयरपोर्ट भेज दिया गया था ताकि वो राहुल गांधी जी को रिसीव करने चले जाएं। तो आई होप आपको यह पूरा यहां तक समझ में आ गया होगा। खैर, यहां पर रोहित शर्मा का एक और कहना था, वो ये कह रहे थे कि मैंने सैम पिट्रोडा को फिर से मैसेज किया कि अगर आप चाहो तो हम अगले दिन भी एक और इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो एक तरह से रोहित शर्मा का बेसिकली आरोप यह है कि राहुल गांधी जी जब आते हैं यूएस तो वो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं कि किस तरीके से भारत में इस समय जो प्रेजेंट सरकार है वो फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म को सप्रेस करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर उन्हीं के वर्कर्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर प्रताड़ित करते हैं, असॉल्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये पूरा मामला काफ़ी गंभीर हो गया और इसी को लेकर पीएम मोदी ने अपने रैली के दौरान भी बोला है। और देखिए, यहाँ पर इंडिया टुडे ने फिर सैम पिट्रोडा से भी बात की कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये कैसे कर सकते हैं कांग्रेस वर्कर्स। तो सैम पिट्रोडा का कहना था कि देखिए, मैं जर्नलिज्म, फ्री प्रेस के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं, मैं इसके बारे में जांच करूंगा, देखूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं, मैं अश्योरेंस देता हूं, ऐसा सैम पिट्रोडा ने अपनी तरफ से बोला। अब देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन ये जो इंसिडेंट था इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी, बहुत से लोग जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक और हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ये कौन सा है, आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।